दौरान आशाओं ने सरकार को चेतावनी दी है। कल तो रूप से बहुत वाजिब मांग है, लेकिन ये महिला विरोधी सरकार और जो असंवेदनशील सरकार है, 5 दिन से ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं। इनके नित्य क्रिया के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो सरकार का गवर्नेंस का एक पार्ट होता है, वो भी नहीं है। और मिलना तो बहुत दूर की बात है, एक प्रतिनिधि तक यहाँ इनसे मिलने नहीं आया है। इनकी मांगे वाजिब गैर वाजिब जो भी सरकार मान रही है, लेकिन आकर बात तो करनी चाहिए। लेकिन ये निष्ठुर हो चुकी है सरकार। महिला अपराध यहाँ बढ़ रहे हैं, महिला विरोधी अगर मैं कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। आशा सहयोगिनी वाकई में ये ऐसी सहयोगिनी है कि आज मेडिकल का काम हो, शिक्षा का काम हो, जनगणना का काम हो, कौन सा ऐसा काम है जो इन आशा सहयोगिनियों से नहीं लिया जाता। मैं आपको ये निवेदन करती हूँ कि गांव के क्षेत्र में जब ये काम करती हैं तो इनकी सुरक्षा भी किसी भी तरह की नहीं, और जो मानदेय इनको दिया जाता है ये इनका घोर अपमान है। राजस्थान की सरकार इतनी संवेदनशील नहीं रही कि आज ये सड़क पर पूरा परिवार बैठा हुआ है। सैकड़ों परिवार, पूरे जिले के 32 जिलों की महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आशा सहयोगिनियां। इनकी पुकार सुनने के लिए महिला मंत्री होते हुए भी यहाँ नहीं आ पा रही है। आशा सहयोगिनियों के नियमितीकरण को लेकर मंत्री ममता भूपेश ने प्रतिक्रिया दी। ममता भूपेश ने आशा कर्मचारियों के कार्य की सराहना की और कहा कि प्रदेश सरकार आशाओं को 2700 रुपए मानदेय दे रही है। अन्य प्रदेशों में आशा बहनों को केवल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा काम के बदले दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि ही दी जाती है। इनको हम लोग दे रहे हैं, वो राजस्थान का 100% अंशदान है, उसके अंदर भारत सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। और बहुत कम प्रांतों के अंदर ये धारणा है कि आंगनवाड़ी जो सहयोगिनी नाम, आशा सहयोगिनी जिनका नाम दिया है, सहयोगिनी के नाते हम लोग इनको 2700 रुपये दे रहे हैं। बाकी देश में अन्य राज्यों में नहीं है ये पैसा, उनको सिर्फ मेडिकल विभाग के इंसेंटिव दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे राजस्थान में ICDS के माध्यम से इनको 2700 रुपये एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। बड़ी बहनों के साथ, आशा बहनों के साथ, ताकि उनकी भी काफी हेल्प हो सके, उनसे भी ये महत्वपूर्ण खबर ना छूट सके। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ज्यादा करते बढ़ते हैं आज की अपनी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। हमारी जो पहले हमारी सरकारें थी उस समय बहुत विशेष ध्यान इस पर नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन 2018 में आंगनवाड़ी केंद्रों की जो सहायिकाएं थी उनका प्रतिमाह मानदेय 3000 से बढ़ा के 4500 रुपया किया गया है। उसके साथ ही साथ हमारी जो सहायिकाएं होती हैं उनको 2250 रुपया जो मिलता था, जो 2250, उसको 3500 रुपया किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने अन्य अनेक तरह के मानदेय भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है और उन योजनाओं को स्वीकार किया है। लेकिन वास्तव में आजकल के युग में 4500 रुपया भी जिस तरह की वो सेवा कर रही हैं और जिस तरह से वो गांवों में जाकर के कामकाज कर रही हैं, इसके लिए उनको अधिक मानदेय मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस कोरोना संकट के समय स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी प्रशंसा की है और निश्चित रूप से वो एक भगवान के रूप में हम लोगों के सामने आए, जिसके कारण हम लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सके हैं। इसमें आशा बहुओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के नीतियों के कारण आज आशा बहुएं केवल ठेकेदारी प्रथा पे काम करती हैं कि चाहे आंख का ऑपरेशन कराएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, डिलीवरी दिखाएं तो कुछ मिलेगा। तो मैं ये आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के आशा बहुओं को एक मिनिमम मानदेय कम से कम 5000 रुपया देने का काम करें, जिससे कि स्वास्थ्य एक सेकंड केवल 1 सेकंड कि स्वास्थ्य में 1,37,137% की बढ़ोतरी किया गया है, तो निश्चित लाभ से इसका लाभ मिलना चाहिए। तो हमारी सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन बहनों के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम प्रधानमंत्री जी करे। किसी राज्य का मानदेय कहीं कुछ है, तो इसको किस तरीके से इसमें एकरूपता लाई जा सके, क्योंकि आज जब इतनी बड़ी भूमिका है कि आज 6,56,00,000 बच्चों को आज ये सीधे आंगनबाड़ी की महिलाएं, उनके बीच में उनके कुपोषित या उनके चाहे प्रेग्नेंट महिलाएं हों, लैक्टेटिंग मदर्स हों, दूध पिलाती हुई, वो करीब 1,68,00,000 हैं, इनके बीच में वो काम कर रही हैं।